प्लेइंग 11 पे हमारी डिस्कशन हो गई, इंडिया के उस पर भी डिस्कशन हो गई सारी। तो अब ये बताइए कि पहला मैच तो नीदरलैंड के अगेंस्ट हम लोग खेलते हैं, प्लेइंग 11 सारी बात हो गई है, आगे फिर हमारा है अमेरिका से और फिर नमीबिया से। पता नहीं क्यों जब आप ये बात बता रहे हो अमेरिका, पता नहीं क्यों इतनी बड़ी टीम लग रही है, ये नाम का असर है या क्या है, या हम जो पहले हारे हैं उसका असर है, लेकिन बड़ी पता नहीं क्यों। देखिए अगर हम फेयर क्रिकेट खेलें, देखिए अपनी पाकिस्तान बेसिक्स जो है पे ना, रहते हर हुए तो ये 3 मैच आसान है। जैसी टीम होती है ना उसके मेयार के मुताबिक खेलते हैं। बड़ी टीम है तो बहुत नहीं, लेकिन छोटी है तो फिर हम लेकिन अगर ऑन अ सीरियस नोट, अगर हम अपने जिस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हुए नजर आए, हालांकि 8 भले इंडिया कह रहा था जेड टीम फलाना टीम ये, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के 7-8 लड़के उनके T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के थे। सिर्फ 5 ऐसे थे जो नहीं थे। जिस तरीके की क्रिकेट खेली वैसे खेले, तो ये 3 मैचेस हमारे हाथ में। और जो लोग ये कंफ्यूजन है ना कि रन रेट क्या बनेगा इंडिया के मैच को फॉरफिट, वो तो भाई फॉरफिट मैच का अकाउंट ही नहीं होता ना। नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैं प्लेइंग कंडीशन देखी नहीं है मैंने, कंडीशंस की वो है कि 20 ओवर्स में 0 रन्स काउंट होंगे। लेकिन अगर आप ऑन द अदर एंड अगर आप 3 मैच जीत जाएं तो फिर क्वालिफाई आप वो जो आप बात कर रहे थे ना, इंग्लैंड इसी वजह से बाहर हो गया था उसमें, और कीनिया आगे चला गया था, आपको याद होगा। लेकिन आप 3 मैच जीते हैं, क्वालिफाई है, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। अगर वो मैच ना भी हो तो रन रेट पे क्या 3 मैच 6 पॉइंट्स आप आगे। वैसे पाकिस्तान का ग्रुप इतना ओपी नहीं है कि नेदरलैंड्स करेंगे हम वैसे और नमीबिया सुपर 8 में है या नहीं। चले सुपर 8 में फिर हमें जो टीमें मिलेगी उसके लिए क्या तैयारियां हुई हैं हमारी। असल तो सुपर 8 भी चलें, ठीक है, शुरू का हम समझ रहे हैं 3 मैच बहुत, लेकिन 2024 का जो हमारा एक्सपीरियंस है तो ये भी फैंस की नज़र है कि भाई क्या होगा, क्योंकि वही बात है, याद माजी अजाब है यार। अब क्योंकि पिछले साल की बात है कि हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे, तो वो तो एक मैच हमारा बुरा हुआ था और एक बारिश हो गई थी। लेकिन देखिए श्रीलंका में भी यही कंडीशन है ना, श्रीलंका में यही कंडीशन है, वहाँ वेदर, लेकिन हमारे आप दोनों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। नहीं, मैं तो श्रीलंका आप दोनों श्रीलंका बहुत गए, और लेकिन जितनी भी बारिश हो जाए ना, वो है कुछ क्या नहीं, जितनी भी बारिश कुछ श्रीलंका में है, कोई काफी साहब काफी श्रीलंका में रहे नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया में था। अच्छा, ये जो प्रेमदासा का स्टेडियम है, यहाँ पे जितनी भी बारिश हो जाए उनकी बहुत सिस्टम निजाम बहुत अच्छा है। एक तो पूरा ग्राउंड कवर करते हैं, मैच की चांसेस होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है। लेकिन अगर अभी टेक्नोलॉजी है, आप वैसे भी अगर वेदर वगैरह, आजकल लोग फैंस की एक आदत होती है सोशल मीडिया पे, तो वैसे 3 जो मैचेस हैं आप भी वैसे बड़े एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, उस दिन जो है उन 3 दिन कोई ऐसा बारिश की प्रेडिक्शन है नहीं, जो पाकिस्तान के 3 मैचेस हैं, तो अभी तक तो कोई ऐसा लेकिन श्रीलंका में आपको बता दूं ये बारिश जो है चेंज हो जाता है। मैं आपको एक वाकया सुना रहा हूँ बहुत मुख्तसर सा। मैं श्रीलंका में था और मैं ग्राउंड के अंदर, क्योंकि हम टीवी वाले जो है 3-4 घंटे पहले पहुंचते हैं, वो पब्लिक का आना जाना बॉक्स और सब कुछ दिखाते हैं। मैं ग्राउंड में था, अब्दुल माजिद भट्टी साहब जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, वो होटल में थे, क्योंकि वो प्रिंट मीडिया से थे तो ज़रा थोड़ा सा आराम से आते हैं, लेट से आते। बारिश हो गई होटल के पास, उनके कैंडी की बात कर रहा हूँ, कैंडी जो श्रीलंका का सिटी है, और इतना बड़ा नहीं है। उन्होंने वो दिए कि भाई बारिश हो गई, मैच हो सकता है टॉस ताखिर से। अब मेरे पास फ़ोन आया कि यार बारिश हो रही है, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल भी नहीं हो रही। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। तो इतना ये डिफरेंस भी बड़ा होता है वहाँ पे। तो बारिश का कुछ कह नहीं सकते वहाँ किस वक्त आएगी, हो सकता है अभी ना हो, उस वक्त कोई बादल आ जाए। ये भी हो सकता है कि सिर्फ 10% शहर में हो, बाकी जगह ना हो। मतलब गुलिस्तान जोर में हो गया, चुंदी करोड़ पे नहीं हुई। अब तो ये बहुत होता है। हाँ, तो ये बहुत है भाई, मलीर में हो रही है, यहाँ नहीं हो रही। और ये भी हो सकता है कि हमारा नसीब बहुत ही खराब हो तो 3 दिन बारिश हो जाए, ये भी हो सकता है। नहीं यार इतना खराब नहीं है यार। मैं अभी बात करता हूँ हूँ होने वाला इंडिया का सारा। इसको भिजवाओ यार श्रीलंका, इसको भिजवाओ श्रीलंका, आप कर सकते हैं। इसको भिजवाओ श्रीलंका, ये बदमाश देने पे आ गया। पाकिस्तान पे जितनी बुराई आनी थी आ चुकी है पाकिस्तान टीम पे, अब इंडिया की है, मतलब जो भी चल रहा है उनके साथ, जो हो रहा है आजकल इंडिया के साथ, वो उन्होंने, अगर एशिया का आपको याद हो कि शुरू कहाँ से हुआ, शुरू यहाँ से हुआ कि हाथ नहीं मिलाएंगे, और एंड कहाँ पे हुआ कि वकार यूनुस जो है वो अलग है और रवि शास्त्री जो है वो अलग है। मतलब आप देखें कि आपने उसी टूर्नामेंट के अंदर जो डिस्टेंस बनाया, इतना पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व की, पॉलिटिक्स को लेकर आए, और उसके बाद कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो खेल में सियासत लेकर आ रहा है। लेकिन अगर स्टार्ट देखें ना आप कहाँ से किया, कि एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि एंड ये होगा कि फाइनल के अंदर जो है वो 2 अलग अलग मतलब प्रेजेंटर होंगे। एक आईसीसी की और क्या कितना, अगर चलें हम नहीं फोरफिट करते फैजान, आईसीसी क्या एक्शन लेगा ज़्यादा से ज़्यादा? एक वैसी हम जा रहे हैं, अगर पाकिस्तान ने फोर्स मेजर का पॉइंट क्लेम कर लिया तो कुछ नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ये दरअसल ये जो इंडियन मीडिया कह रहा है ना कि पाबंदियां लग जाएंगी, कुछ नहीं होगा। इंडियन मीडिया फीड किया जा रहा है, ये बात करो, ये बात करो।
मतलब इनके बारे में जोकर्स कहना चाहिए बिल्कुल सही वो। लेकिन पब्लिक को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, आईसीसी कोई एक्शन ले लेना, वैसे तो लेगी नहीं, नहीं ले नहीं उनके पास सकते है ही नहीं, कोई नहीं ले सकती। एक्शन ले ही नहीं सकते। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, अब डरने वाली बात नहीं है। मैक्सिमम क्या हो सकता है? यूएसए की मिसाल सामने है, यूएसए पे बैन किया हुआ है ना, अभी नहीं है ना, अभी लेकिन वहाँ बोर्ड मुअत्तल है, वहाँ लीग भी हो रही है, उनकी टीम भी खेल रही है, उनकी लीग के लिए भी सारी और अच्छा सब यूएसए कुछ को हो रहा है। मुअत्तल किया है गवर्नेंस के मामले पे, श्रीलंका पे पाबंदी लगी थी उसके डे टू डे अफेयर में हुकूमती मुदाखलत करने पर। पाकिस्तान का वो केस नहीं है, पाकिस्तान को हुकूमत ने एक पॉलिसी दी है, उसी तरह पॉलिसी दी है जिस तरह इंडिया हुकूमत तो कुछ नहीं BCCI होगा, को देती हमारा है। स्टांस बहुत मजबूत है, हमें खड़ा रहना चाहिए। बहुत अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हम खड़े हुए हैं। ये मोहसिन नकवी साहब क्योंकि बहुत बहुत हुआ तो एक chairman है। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा, वोटिंग करके कोई छोटा मोटा कोई कार्रवाई कर एक देंगे। सवाल और आता है कि माजी में भी इतने चेयरमैन रहे, वो क्यों नहीं ये स्टैंड ले सके? वजह क्या थी? क्या वो कमजोर थे? कम्युनिकेशन गैप। एक तो हुकूमतों की तरफ से वो गैप नहीं था। डिसीजन मेकर नकवी making- साहब, मोहसिन नकवी साहब जितने पावरफुल है। अच्छा नहीं, और गवर्नमेंट के अंदर भी एक और वजह भी जो प्रॉब्ली इस बार पाकिस्तान ने इनफ वाली बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो हमारे साथ हुआ, हाँ। और उसके बाद गुज़िश्ता बरस जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ, ये भी एक वो ऑफ कोर्स एक हैंडशेक वाला तो और उसके बाद ट्रॉफी वाला मौजूद मामला है। उसने पीक दी थी बिल्कुल। और अभी भी दोनों मुल्कों के दरमियान जो PIU मामला के हैं, मोहसिन नकवी साहब ने बड़े ब्रेव डिसीजन लिए। बहुत बहुत इसमें नो अगर डाउट, इसमें कोई दो राय मैं नहीं है। ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो पहली कोई बार और दुनिया chairman भी क्रिकेट में होता। कोई चेयरमैन पीसीबी ऐसा आया है जिसने बीसीसीआई को आंखों में आंखें डाल के कहा कि यार शट अप। बिल्कुल, और इस वजह से कि पावरफुल चेयरमैन है। इससे पहले जो चेयरमैन थे मेरे ख्याल से वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, बाख्तियार नहीं थे। असल में उनको पूरा चैनल घुमाना पड़ता था ना कि वो पहले हुकूमत से process बात से आना करें, पड़ता था। फिर आगे से बात अभी आएगी, फिर ऐसा नहीं है, बात इन्होंने भी हुकूमत से की है, लेकिन लेकिन ये खुद भी part है ना हुकूमत के। होमवर्क असल कितना तो ये मजबूत होता है है कि हाँ। आप जब किसी से जब प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करने जा रहे हैं ना, तो प्राइम मिनिस्टर आपसे पूछेगा कि आप जैसे आपको कोई लेके गए हो, डेस्क पे लेके आए हो, तो क्या है उसके पास, तो वो पूरा होमवर्क जब करके लेके नहीं, गए जो हो तो एक था उन्होंने ना- पूछा होगा इसका नुकसान क्या होगा, उन्होंने कहा जी इसका कोई नुकसान नहीं होगा, इसका ये नहीं होगा, इसका ये नहीं होगा, इससे दूसरे उनको ये डैमेज होगा, उनको ये डैमेज होगा, उनको ये डैमेज होगा। ठीक और है, देखिए वो है। पाकिस्तान अब यकीनी तौर पर ना ये जो बातें करे सजा होगी, पाकिस्तान ने ना अपना होमवर्क पूरा किया होगा। पूरा सलमान किया है, बिल्कुल, किया सलमान है, ऐसे जो no doubt। चेयरमैन के एडवाइजर हैं वो भी हल्के नहीं है। नहीं एक- फाइनेंशियली एक- भी एक उन्होंने, चीज़ ये है कि नुकसान फाइनेंशियल तो नुकसान होगा, फाइनेंशियल नुकसान सभी का होगा। पाकिस्तान लेकिन का वो नुकसान। उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ फाइनेंशियल होगा। नुकसान है। लेकिन अगर आप भाई इंडिया पाकिस्तान एक जो अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी में फरहान मेरी बात सुनो एक मिनट। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत 238 मैच का रेवेन्यू कितना है? एक मैच का जो एक अभी मैच का फिगर क्या आया उसकी है, value क्या है? मैं बता रहा हूँ जो चल रहा है 250 मिलियन। $250 मिलियन है। 250 अभी जो पाकिस्तान का last- एनुअल शेयर क्या है? 35.3%। 35 मिलियन डॉलर। 35 मिलियन डॉलर 5% है। हाँ। 250 मिलियन डॉलर आप क्या पाकिस्तान के 35 मिलियन काट के करोगे? कर लो, हमें क्या फर्क पड़ता है? सॉरी, यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारा कोई नुकसान नहीं है भाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हो या जिस तरह से भी आप आईसीसी अर्न करता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें कहते हैं ना कि जो नॉन मेंबर्स हैं, Associate उनको एसोसिएट मेंबर्स जो हैं उनको ये चीजें जाती है, तो ज़ाहिर है वर्ल्ड क्रिकेट इसको किस तरह देखेगी। मैं ये मेरा तो भाई वर्ल्ड क्रिकेट को वर्ल्ड क्रिकेट अब तक क्या करती आ रही थी, जो उन्होंने बांग्लादेश वाले मामले पे जो आंखें बंद की कबूतर की तरह, या चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले में चैंपियंस भी। ट्रॉफी वाले मामले पे अगर वर्ल्ड क्रिकेट को अपनी इंटेग्रिटी का इतना ही ख्याल था तो फिर क्रिकेट के साथ खड़े होते ना, क्यों उसको एक चमचागिरी एक बोर्ड की करते और रहे? अगर आपकी सारी क्रिकेट आईसीसी ने चला रहे तो भाई वो पैसे किसके आ रहे हैं? जिसको आप ऑस्ट्रेलिया को दे रहे हैं, इंग्लैंड को दे रहे हैं, आप पाकिस्तान को 4th नंबर पे क्यों रख रहे हैं भाई? सारा पैसा तो पाकिस्तान इंडिया के मैच से हो रहा है ना। जब आप जो 250 लोगों मिलियन में पाकिस्तान बांट इंडिया के रहे मैच से हैं, आ रहा है, जबकि सारा वो, revenue तो बाकी- इंडिया बाकी पाकिस्तान के टीमों मैच का है को, ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, फिर दूसरा इंडिया क्या प्रॉब्लम करता है जो हमें प्रॉब्लम है? आप कहते हैं कि इतना ज्यादा फर्क नहीं है, अगर इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया को मिल रहा है और पाकिस्तान को 4th, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन फर्क कहाँ आता है? इंडिया हमारे साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, हमें जो लॉस हो रहा है, बायलैटरल टेस्ट सीरीज नहीं खेल रहा, बायलैटरल ओडीआई सीरीज नहीं खेल रहा, बायलैटरल T20 सीरीज नहीं खेल रहा। इसका हमें इतना ज्यादा डैमेज हो रहा है पिछले 15 साल से। लेकिन यार आप ये देखें कि उसके डैमेज के लिए बावजूद हमने भी तो क्लेम किया पाकिस्तान नहीं। सर्वाइव कर रहा है, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं खेले ना खेले। पाकिस्तान ने उस वक्त भी पाकिस्तान सरवाइव किया जब वाइड बोर्ड आईपीएल है। से निकाला। आईपीएल से निकाल कर ये समझे पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म, पाकिस्तान ने अपनी लीग डेवलप आप की। पाकिस्तान ने 10 साल होम ग्राउंड पे कोई क्रिकेट होस्ट नहीं की। पाकिस्तान पिछले 20 साल से इंडिया को होस्ट नहीं किया, लेकिन आज भी फल फूल रही है पाकिस्तान क्रिकेट। आज स्टीव स्मिथ ने साइन किया पाकिस्तान में आके, मतलब वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड। अगर वो साइन कर रहा है पाकिस्तान आके, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के फलने फूलने की जमानत है। और पाकिस्तान सिर्फ ये क्रिकेट नहीं, की अब हमें अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ की जमानत है ये। फैजान हमें और स्टैंड लेना होगा। ये सिर्फ आईसीसी के इवेंट में नहीं, अब बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए। जो सारा रेवेन्यू आता है उसका
तरीके से जो है ना सारी चीज होना चाहिए पाकिस्तान से। पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए। और इस मौके पर जब बिल्कुल। जब अब हर कोई मान रहा है, हर कोई कह रहा है कि पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट की वैल्यू है, ये फिगर है, अगर एक मैच $250 मिलियन का तो पाकिस्तान साल के $35 मिलियन और भाई दूसरी हमें दो भाई हमारा एक चीज और एक बदगुमानी और खत्म कर दें, ये जो कहते हैं ना इंडिया 80% पैसे लेके आ रहा है तो उसमें से वो अपने अगर इंडिया के इतने पैसे हैं तो इंडिया वर्सेस इंडिया कर लो। नहीं, किस वो, वजह से भाई, एक एक मिनट, मिनट, एक किस मिनट। वजह से भाई इंडिया का ये हमको बात रेवेन्यू सुने, आप लोग बात करें, पाकिस्तान की वो क्या वजह से, हम बाहर से होके आ रहे हैं, आप लोग बात करें। पाकिस्तान की वजह से 80% अगर इंडिया का स्पॉन्सर आ रहा है ना तो वो पाकिस्तान के मैच को लेके आ रहा और है। एक और इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच को लेके उनका 80% स्पॉन्सर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही बात है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंग्लैंड को लेके उनका स्पॉन्सर नहीं आ रहा। 80% आपका स्पॉन्सर आ रहा है। अगर पाकिस्तान के साथ आपके 2 मैच हैं भाई, समझो पाकिस्तान की वैल्यू। अब आप देख रहे ना पाकिस्तान अगर खड़े इंडिया मैच मैच- की ये वैल्यू है कि अजीब वो उस गुस्सा मैच दिला के रहे लिए हैं जिस तरह यार। हमने स्टार्ट लाओ बात एक की चाय पूरा आओ। चेंज कर दिया उन्होंने। इसी बात पे चलिए। और एक और चीज ये है कि चाय जब है। पाकिस्तान की वैल्यू नहीं है फरूख तो साहब फिर क्या है हमारे प्रोड्यूसर यार, चाय मंगवाओ उनसे अरे कहो। भाई चलो पीछे ब्रेक बैठे हैं। खत्म कर दें भाई। खत्म कर दे। खत्म अरे करें भाई खत्म करो यार, चाय भाई नहीं आ रही, कहाँ हाँ, भाई निकालो नहीं यार। नहीं नहीं भाई, खत्म करें ये अब लेते हैं भाई, बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मामला ऐसा है, हर तरफ जज्बाती है। गर्मा गर्मी नहीं, गर्मी हुई है। हाँ, आप लोग भी गर्म थे। तो पता नहीं क्या हुआ यार। ज्यादा गर्म है कि मतलब हम तो तीनों बैठे हुए हैं। हाँ, सुन रहे हैं बस, बस तो तमाशे के लिए बुलाया था भाई। कट करें इनके अलग अलग से यार- एक घंटे के स्लॉट करवाएं। ये खुर्शीद वैसे बड़ा अच्छा गाना गाते हैं वैसे खुर्शीद, बाद में जज़ाकल्लाह, आएंगे। बस। जो आप गा रहे थे ब्रेक में। नहीं मैंने चाय- गा लिया, मैंने ठीक है। गा लिया गाना बहुत सारा, बहुत घबरा गए 15 फरवरी को बहुत बुलाएंगे। हो गया, शौक पूरा हो गया। चले भाई क्लोजिंग 15 फरवरी चलें। को बुलाकर सुनेंगे, रेस्ट डे है ना। भाई इजाजत दें, बहुत शुक्रिया चाय ढाबे पे हमारे साथ। जब चाय हो, दोस्तों का साथ कॉफी भी हो, कॉफ़ी हो, तो फिर आपको पता है क्रिकेट की बातों का जो मज़ा आता है वो बहुत ज़्यादा। तो चाय ढाबा का ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। अब नेदरलैंड के मैच के बाद फिर हम बैठेंगे, फिर बात करेंगे और